वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मजे में हो ना? ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सेकंड सेम का सिलेबस। सेकंड सेम के सिलेबस के अंदर 7 से लेके 12 तक के चैप्टर आएंगे। पढ़ने की शुरुआत करें उससे पहले हम लोग थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ओके, रोजिंदा लाइफ के अंदर, रोजिंदा जिंदगी के अंदर हमें बहुत सारे काम होते हैं जो खुद से करते हैं। ओके, अभी आप 3rd स्टैंडर्ड में हो तो आप कितने ईयर के हो? 8 या फिर 9। ओके, तो 8 और 9 ईयर की एज के अंदर आप कितने कितने काम है जो खुद से कर लेते हैं? ओके, जैसे कि नहाना खुद से कर लेते हैं, कपड़े खुद से पहन लेते हैं, बाल खुद से बना लेते हैं। अगर लड़की है और उसके बाल लंबे हैं तो उसके बाल बनाने में मम्मी हेल्प करेगी, पर छोटे हैं तो बॉयज लोग तो खुद से बाल बना सकते हैं। ओके, खाना खुद से खा लेते हैं, खुद से खेल लेते हैं, पढ़ाई खुद से कर लेते हैं, लिखना खुद का कर लेते हैं। ओके, शूज खुद से पहन लेते हैं। कितने सारे काम हैं जो आप अभी खुद से कर सकते हो, पर कुछ काम ऐसे भी है जो अभी ये आयु में आप नहीं कर पाते। जैसे कि एक बात हो गई कि अगर लड़की के बाल बनाने हैं तो वो मम्मी बना के देगी, उसको बनाना आएगा नहीं। और कौन से काम है? यस, खाना पकाना। जो खाना खाते हो वो खाना पका सकते हो? नहीं, तो वो खाना तो कौन पका के देगा? मम्मी बना के देगी। आप जो कपड़े पहनते हो वो कपड़े आप धो सकते हो? नहीं, तो वो कपड़े कौन धो के देगा? मम्मी धो के देगी। आपको कोई न्यू टॉय चाहिए या फिर न्यू चीज चाहिए, या फिर कोई आपका टॉय खराब हो गया है, कोई चीज खराब हो गई है, तो आप खुद से जाके उसको ठीक करवा सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको पापा की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यानी कितने ही काम ऐसे हैं जो हम खुद से कर सकते हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जो आप खुद से कर सकते नहीं। जैसे कि आप बीमार पड़ गए तो खुद से ही दवाई लेके आप पी के ठीक हो सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे काम जो हम खुद से नहीं करते, किसी और के पास से करवाते हैं, तो उसे कहा जाता है सहायक। यानी हमें सहाय करने वाले, हमें हेल्प करने वाले। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने, ये तो बात हुई हमारे घर की, कि घर के कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम हमारी मम्मी या पापा करते हैं, ये घर की बात हुई। ओके, परंतु घर के बाहर समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद से कर सकते नहीं। उसके लिए आपको सहायक की, हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम ऐसा ही एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हमारे सहायक, अवर हेल्पर्स। सबसे पहले देखेंगे ये पाठ का परिचय। तो ये पाठ का परिचय क्या है कि इस पाठ में दैनिक जीवन में सहायक व्यक्तियों और उनके काम के बारे में बताया गया है। ये पाठ किसके बारे में है? चैप्टर किसके बारे में है कि दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आपको जो व्यक्तियों की हेल्प की जरूरत पड़ती है उनके बारे में बताया है कि आपको कैसे कैसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ सकती है और उनका काम क्या है, वो आपकी क्या मदद करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सेकंड है पाठ का उद्देश्य, कि ये पाठ किस उद्देश्य से यहाँ पे रखा गया है। तो उसके अंदर है वाक्यांश के लिए शब्द बताना तथा हमारे सहायकों का परिचय देना। वाक्यांश के लिए शब्द बताना यानी पूरा एक वाक्य है, उसको अगर एक वर्ड में समझाना है तो कैसे समझा सकते हैं, वो यहाँ पे बताने का अर्थ है। और दूसरा है वो हमारे जो सहायक है उनके बारे में परिचय देना, कि वो किस तरह से क्या काम करके हमें सहायता करते हैं। ओके, चलो अभी चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर के अंदर कुछ पिक्चर दिए गए हैं और पिक्चर के नीचे एक एक लाइन दी गई है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम पिक्चर को। चलो देखिए, कौन बता सकता है कि ये आदमी, ये घास है, क्या कर रहा है? यस, ये क्या है? ये खेत है। और ये क्या है? किसान है। तो किसान क्या करता है? किसान खेती करता है। यानी खेती का काम, खेत में अनाज सब उगाने का काम कौन करता है? किसान। ओके, तो खेती करने वाला उसे कहा जाता है किसान। हमने देखा था ना, पाठ के उद्देश्य के अंदर था कि वाक्यांश के लिए शब्द बताना। तो वाक्यांश, पूरा वाक्य क्या है? खेती करने वाला। ओके, पूरा वाक्य है, उसके लिए एक शब्द क्या बना? किसान। ओके, तो किसान क्या करता है? खेती करता है। ओके, दूसरा पिक्चर देखेंगे। यहाँ पे क्या है?
एक आदमी है जो कुछ लिख रहा है, उसके बाजू में एक आध बुक पड़ी हुई है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, राइटर, लेखक। ओके, और लेखक क्या करता है, अच्छी अच्छी कहानियां लिखता है। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लेखक कहानी लिखता है। ओके, तो लेखक का पूरा वाक्य क्या है, ये तो एक वाक्यांश का शब्द है, पर वाक्य का क्या बनेगा कि कहानी नाटक आदि लिखने वाला। ये आदमी क्या है, कहानी नाटक आदि लिखने वाला, पर उसके लिए एक शब्द क्या बना, लेखक। ओके, उसके बाद तीसरा पिक्चर है, एक गर्ल है जो क्या कर रही है, गाना गा रही है। ओके, तो जो गाना गाते हैं उसे क्या कहते हैं, गायिका। ओके, गीत गाने वाली, पूरा वाक्य है गीत गाने वाली, और वाक्यांश के लिए एक वर्ड है गायिका। ओके, तो गायिका गीत गाती है। उसके बाद वाला पिक्चर है, पिक्चर देख के पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है, क्योंकि वो स्टेथोस्कोप से इनको चेक कर रहे हैं, एक मरीज को चेक कर रहे हैं। ओके, तो डॉक्टर को कहा जाएगा कि इलाज करने वाला। ओके, इसका वाक्य, इनका वाक्य क्या बनेगा, इलाज करने वाला, और वाक्यांश का वर्ड बनेगा डॉक्टर। ओके, तो डॉक्टर क्या काम करता है, डॉक्टर रोगी का इलाज करता है। उसके बाद थर्ड वाला पिक्चर है जिसके अंदर एक मैन है, उसके हाथ में कलर का ट्रे है और उसके दूसरे हाथ में ब्रश है, और उसके सामने एक अच्छी सी ड्राइंग वो बना रहे है। तो उससे क्या पता चलता है कि ये कौन है, चित्र बनाने वाला। ओके, चित्र बनाने वाला, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पेंटर। तो चित्र बनाने वाला, उसका एक वर्ड क्या बनेगा, यस, चित्रकार। और चित्रकार क्या करता है, चित्रकार चित्र बनाता है। उसके बाद वाला पिक्चर है कि एक पेड़ है, उसके बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, उसके अंदर अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, और एक आदमी है जो उसको पानी पिला रहा है। तो पिक्चर देख के क्या पता चलता है, ये आदमी क्या कर रहा है, बागीचे की देखभाल कर रहा है। ओके, तो बागीचे की देखभाल करने वाला इंसान, उसे एक वर्ड में क्या कहा जाएगा, माली। ओके, उसको एक वर्ड में कहा जाएगा माली। और माली क्या काम करता है, तो आएगा माली बगीचे की देखभाल करता है। उसके बाद वाला पिक्चर है कि एक शेफ है जो खाना बना रहा है। ओके, तो खाना बनाने वाला इंसान, उसे क्या कहा जाएगा, रसोइया। ओके, तो रसोइया क्या काम करता है, रसोइया खाना पकाता है। ओके, दूसरे पिक्चर के अंदर एक आदमी है जिसने खाकी रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसके पास एक थैला है और वो एक लड़के को एक लेटर दे रहा है। तो ऐसा काम करने वाले इंसान को क्या कहा जाएगा, वो पत्र बांट रहा है, तो पत्र बांटने वाले इंसान को क्या कहा जाएगा, एक शब्द के अंदर, यस, डाकिया। ओके, डाकिया कहा जाएगा। तो डाकिया का कार्य क्या है, उसका काम क्या है कि डाकिया पत्र बांटता है। ओके, ये चैप्टर के नीचे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा दिया हुआ है, जिसको आपको घर पे पढ़ना है। अब आगे देखेंगे। उसके बाद वाला पिक्चर है जिसके अंदर एक इंसान है जो कपड़ों को पत्थर के ऊपर पटक पटक के धो रहा है। ओके, तो उसका सेंटेंस बनेगा कपड़ा धोने वाला। कपड़ा धोने वाला वाक्य का वन वर्ड क्या बनेगा, एक शब्द क्या बनेगा, धोबी। ओके, तो धोबी का कार्य क्या है, धोबी कपड़े धोता है। उसके बाद वाला पिक्चर है जिसके अंदर एक मैन है, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, मटके बना रहा है। ओके, उसके आजू बाजू बहुत सारे पोट पड़े हुए हैं ना, तो जो मटके बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे क्या कहा जाता है, एक वर्ड के अंदर, कुम्हार। क्या कहा जाएगा, कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो उसका वाक्य बनेगा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। उसके बाद यहाँ पे सी का समंदर का पिक्चर दिया गया है, जिसके ऊपर एक नाव के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, जाल को पानी में बिछा रहा है, फेंक रहा है। ओके, तो
मछली पकड़ने वाला ये क्या कर रहा है, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो मछली पकड़ने वाला होता है उसको एक शब्द के अंदर क्या कहा जाएगा, मछुआरा। ओके, मछुआरा। तो मछुआरा क्या कार्य करता है, तो मछुआरा मछली पकड़ता है। ओके, फिर यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, एक आदमी है जिसने खाकी यूनिफॉर्म पहनी है, उसके हाथों में गन है और किसी के ऊपर निशाना लगा रहा है। यानी इसका मतलब हुआ ये क्या है, देश की रक्षा करने वाला। जो देश की रक्षा करता है उसे क्या कहा जाता है, वन वर्ड के अंदर, सैनिक। ओके, तो सैनिक का कार्य क्या बनेगा, सैनिक देश की रक्षा करता है। ओके, तो ऐसे हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सहायक देखे जो हमारे हेल्पर्स है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव है नहीं। आप अगर ये सोचो कि अगर डॉक्टर होंगे ही नहीं तो हम लोग ठीक हो पाएंगे, ओके, दर्जी होंगे ही नहीं तो हमारे कपड़े कौन सिएगा, कैसे बनेंगे हमारे कपड़े। ओके, तो हमारे सहायकों के बगैर हमारा जीवन संभव है नहीं। तो ये चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे सहायकों के बारे में देखा। चैप्टर की समझूती यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाय स्टूडेंट्स।